तो पूरे गांव को एक नरकीय जीवन जीने पे मजबूर किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का ये है कि नानी खसम कर देवता दंड भरे है। ये कसूर किसी कर्मचारी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी और उसमें बैठे लोगों से है। घरौंडा वासी से जबरन टोल वसूल किया जा रहा है। ये लूटने वाले लोग हैं। हम लड़ाई हारे या जीते, कम से कम एक प्रयत्न तो करते। और 100 ग्राम वजन बढ़ा करके उनके साथ साक्षात एक धोखा हुआ है। वो कहते हैं इस सृष्टि का अगर सबसे बड़ा आशीर्वाद है तो वो अपनी माँ का आशीर्वाद है। तो आप देख ही रहे हैं, आज मैं अपनी माँओं का, अपनी मौसियों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। और छोटी बहनें, छोटी बहुएँ सारी खड़ी हैं, मेरी मौसियाँ, मेरी छोटी बहनें, चाची ताइयाँ, मैं इनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। क्योंकि हरियाणा में इस टाइम विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो उस बिगुल के लिए छोटे भाई भी सारे आए। जो 40 जो कैंडिडेट है, टिकटार्थी है कांग्रेस के, उन्होंने नॉमिनेशन किया है। किस तरह से देखते हैं कि 40 में एक आपका भाई भी जी, तो प्रतिस्पर्धा काफी ज्यादा है। देखिए, ये अच्छे संकेत हैं। कांग्रेस की खूबसूरती है, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इस लोकतांत्रिक पार्टी में एक व्यवस्था बनाई गई है कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने लिए, अपनी एरिया के लिए, अपने इलाके की आवाज़ बने। इसीलिए उनके बाकायदा एक मापदंड तय किए गए हैं और उन मापदंडों के अनुसार कांग्रेस पार्टी के हर कांग्रेस जन ने जो अपने इलाके को लीड करना चाहता है उन्होंने अपने नॉमिनेशन किए हैं। और एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, हेल्दी प्रतिस्पर्धा है, जिसकी आवाज़ ग्राउंड से चली गई। और जब वो आवाज़ ग्राउंड से जाएगी तो हमारा शीर्ष नेतृत्व उसको बड़े लोकतांत्रिक तरीके से, चाहे वो पीसीसी कमेटी है, चाहे वो आईसीसी कमेटी है, चाहे वो इलेक्शन कमेटी है, वो उसमें एक अच्छे कैंडिडेट का चयन करके इस बार निश्चित तौर पे हम जिस तरह से हमने इनको लोकसभा में कर दिया था हाफ, इस विधानसभा में कर देंगे साफ। इस बुलंद नारे के साथ कांग्रेस पार्टी का हर कांग्रेस जन आज हरियाणा प्रदेश के हर गांव में, हर दहलीज पे जाकर के राहुल गांधी जी का संदेश पहुंचा। विकास की बात अगर बात की जाए तो घरौंडा क्षेत्र में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। आपको क्या लगता है कहाँ तक दावे ये जो सटीकता है? 9.5 साल घरौंडा बेहाल। देखिए, पिछले 6 प्लान से लगातार कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी घरौंडा से चुनाव हार रहा है। हालांकि हमारी सरकारें रही हैं, हमारा विधायक नहीं था, उसके बावजूद भी घरौंडा शहर के बीचों बीच क्रॉस करने वाली रेलवे लाइन, उसका अंडरपास तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया था। और पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की 3 टायर सिस्टम की सरकार है। चाहे उनके सांसद हों, चाहे उनके विधायक हों, चाहे उनके मुख्यमंत्री हो, चाहे उनकी देश की सरकार हो, चाहे उनकी नगर पालिका की सरकार हो, आज तक उस अंडरपास के ऊपर आज तक भी वो शेड तक नहीं लगा पाए। तो ये उनकी कार्यशैली है जो आपके सामने है। इसके साथ साथ भाई हमारे आए हुए हैं बलराम रावल जी, इनके गांव के हालात देख लो तो पूरे गांव को एक नरकीय जीवन जीने पे मजबूर किया हुआ है। कोहंड गांव के जो हालात हैं, इसके अलावा हसनपुर गांव की हालात देख लीजिए, जिमरेडी की देख लीजिए, कोहंड की देख लीजिए। आज किस गांव में जाएंगे, हर गांव कैसे हालात है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, युवा आज देश छोड़ के पलायन करने पे मजबूर है। 3 टायर की आपने बात की है, 3 टायर सिस्टम है पूरे देश में। अगर बात की जाए तो आज का ही वाक्य ले लीजिए, 15 अगस्त था, चेयरमैन हैप्पी लक गुप्ता स्टेज पर जाते हैं लेकिन उनको वहां पर कुर्सी भी नहीं दी जाती। एसडीएम के रीडर के द्वारा वहां पर विवाद हो जाता है, पूरे देश में खबर चली गई। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की शैली है। ये एसडीएम साहब के रीडर के ऊपर तो एक थोपा जा रहा है। एक्चुअल में जिम्मेवारी बनती थी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की। मेरे बड़े भाई आदरणीय हैप्पी लक गुप्ता जी, उनका बड़ा सभ्य और बड़ा सुदृढ़ परिवार है। घरौंडा की राजनीति में ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी वो परिवार हमेशा आगे रहते हैं। जब एक व्यक्ति चुन करके आ जाता है, वो उस घरौंडा नगर पालिका का प्रथम नागरिक है। ये जिम्मेवारी बनती है। जिस फूल के निशान पे वो हमारे भाई जीत करके आए थे, उस फूल के निशान के जितने भी प्रत्याशी और प्रतिनिधि वहाँ पे बैठे हुए थे, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। आज काम तो भारतीय जनता पार्टी का ये है कि नानी खसम कर देवता दंड भरे। ये कसूर भारतीय जनता पार्टी की उसकी नीतियों का है और उसको किसी कर्मचारी के ऊपर ठिकरा फोड़ा जा रहा है तो ये सरासर गलत बात है। ये कसूर किसी कर्मचारी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी और उसमें बैठे लोगों से है। जो माएँ अपने कलेजे के टुकड़े को आज विदेश भेजने पर मजबूर है, बिना रोजगार के, और महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है, आज ये सारी मातृशक्ति आज अपने इलाके में उस नेता को ढूंढ रही हैं कि जो उनके इलाके की आवाज़ बन सके। आप ही देखिए, जो 400 रुपये का सिलेंडर होता था, आज 900 और 1000 रुपये का सिलेंडर है। घरौंडा विधानसभा के बीचों बीच एक टोल लगा दिया गया है। आज हर घरौंडा वासी से जबरन टोल वसूल किया जा रहा है। ये साक्षात उनकी जेब पे, कामजन की जेब पे डाका नहीं है। और हैरानी इस बात की है, घरौंडा विधानसभा से प्रत्याशी लगातार 2 बार के विधायक हमारे बड़े भाई, उनके बिल्कुल घर के सामने वो टोल नज़र आता है, जहाँ से क्या उनको क्या कभी किसी आम जन का दर्द नज़र नहीं आता।
तो इसकी जवाबदेही आज आम जन में अंदर है, और उसकी जवाबदेही जब सरकार उससे पीछे भाग रही है तो जनता इस बार उसका करारा जवाब देगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सरकार घोषणाओं पे घोषणाएं कर रही है। एक घोषणा की है जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा। आप देखिए 2022 तक इन्होंने कहा था हर गरीब के सर के ऊपर पक्के छत की मकान होगी, और हर गरीब को मकान रिपेयर करने के लिए 2 लाख रुपए का मकान का बनाने का मकान मुरम्मत का पैसा दिया जाएगा। किसान की आय डबल होगी, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। उनको चुनावी जुमले बता करके इन्होंने बंद कर दिया गया। तत्कालीन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने राजीव गांधी आवास परियोजना और इंदिरा गांधी आवास परियोजना के तहत हर गांव में 100 गज के प्लाट और मकान रिपेयर करने के लिए 2-2, 3-3 लाख रुपए हर गरीब आदमी को दिए थे। ये था एक प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अभी पिछले दिनों हमारी कर्नाटक में, हिमाचल में और तेलंगाना में सरकार बनी है। हमने पहली ही कलम से वो सारे नियम और कायदे लागू कर दिए, पहली ही कलम से। आज तो ये पूर्ण बहुमत की सरकार में है। उन घोषणाओं को एक विधानसभा का सत्र बुला करके लागू करें तो हम मानते हैं। आज इनका दिवालिया पिट चुका है। हरियाणा प्रदेश का कर्ज बढ़ के लगभग 3 गुना हो चुका है। इनको पता है कि इस बार ये विधानसभा का सत्र इनके लिए आखिरी होगा, इसलिए वो विधानसभा का सत्र नहीं बुला रहे। मैं तो प्रार्थना करता हूँ मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी से, अगर वो सच्चे हैं तो हरियाणा की उस पवित्र पंचायत में, हरियाणा की उस पवित्र सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में एक विधानसभा का स्पेशल सत्र बुला करके सारी घोषणाएं लागू करें और वो जनता को धरातल पे दें। ये चुनावी लॉलीपॉप है। इन चुनावी घोषणाओं और लॉलीपॉपों में इस बार हरियाणा प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। और मैं तो बार बार कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी उस घर के भांजे हैं कि हमारे घर आओगे तो क्या ले आओगे और हम थारा जाओगे तो केक खुआओगे। ये लूटने वाले लोग हैं। इनका और कोई पेरिस ओलंपिक हुआ है और हरियाणा से ही जो है अधिकतर जो है मेडल लेकर यहाँ से खिलाड़ी पहुंचे हैं अक्सर ऐसा, लेकिन विनेश फोगाट वो ऐसा नाम हो गया सिर्फ देश भर में नहीं, प्रदेश भर में नहीं, दुनिया भर में उस नाम की चर्चा है। अब जो खबर आई है कि जो अपील थी वो खारिज हो गई है। किस तरह से देखिए, ये पूरे देश के लिए एक दुर्भाग्य का पल है। हरियाणा प्रदेश तो इस वाक्य से सदमे में है। हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश का हर नागरिक, हर बच्चा जो दिन रात मेहनत करता है, प्लेयर बनना भी अपने आप में एक तपस्या के माफिक है। आज हर बच्चा इस बात से, इस फैसले से सदमे में है। दुख हमें इस चीज़ का होता है कि एक झूठ फैलाई जाती है, कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रशिया और यूक्रेन में फ़ोन करके युद्ध रुकवा दिया। मैं चाहता वो हमारी बेटी के लिए भी लड़ाई लड़ते। हम लड़ाई हारे या जीते, कम से कम एक प्रयत्न तो करते, परंतु ये समाज और जनता के प्रति इनका बड़ा उदासीन रवैया है। इसीलिए इन्होंने ऐसा किया कि आज हमारी उस बेटी को अकेला छोड़ दिया और 100 ग्राम वजन बढ़ा करके उनके साथ साक्षात एक धोखा हुआ है। और वो धोखा अकेली हमारी उस बेटी विनेश फोगाट के साथ नहीं हुआ है, उस भारत माँ के साथ हुआ है, उस भारत माँ की उस बहादुर बेटी के साथ हुआ है, जिसका आने वाले समय में इनको संताप भुगतना पड़ेगा। और हमारे देश का हर युवा आज उस इंतज़ार में है कि जिस दिन ये विधानसभा का चुनाव डिक्लेयर होगा, उसको उत्सव की तरह मना के और इस रावण रूपी अहंकारी शासन को हम इस प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। धन्यवाद।